हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की बात करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है और अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो भी एक रिसर्च मेथड है। इसे हम कहते हैं सर्वे। ये स्टडी करता है इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स कैसे हैं, ओपिनियन कैसे हैं किसी टॉपिक को लेकर। ओके, तो यहाँ आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो और आप लोगों के एटीट्यूड्स को जानते हो। एटीट्यूड्स क्या है? आप जब इवेल्युएट करते हो किसी टॉपिक को और आप ये बोलते हो कि क्या मुझे ये पसंद है या मुझे ये नापसंद है। तो कोई टॉपिक ले लो, डाउरी। आप जब डाउरी के बारे में सोचोगे तो आप ये सोच सकते हो कि नहीं, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती, ये तो क्राइम है, इलीगल है, जो ये करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आप इसके बारे में कहते हो, ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं। और आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स डाउरी वो नेगेटिव है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है समाज के लिए। वहीं आप अगर वुमेन के राइट्स की बात करो तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हो आप। जब भी आपको एटीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करनी है और डाटा कलेक्ट करना है लार्ज पॉपुलेशन से, ज़्यादा लोगों से, तो आप सर्वे रिसर्च को चुन सकते हो, क्योंकि ये क्विकली प्रोड्यूस करती है डाटा को, और ऐसा डाटा जो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इमेजिन करो आप एक जगह पर बैठे हो कॉलेज में, कैंपस में ही, और आप अपने दोस्तों के साथ हो। अचानक से एक लड़का आता है और वो कहता है कि हेलो सर, मैं स्टडी कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आप इस पर्चे को भर सकते हो। वो आपको एक पेज थमा देता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वो स्टडी कर रहा है आपके एटीट्यूड को टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं रिलेटेड मेंटल हेल्थ से, जैसे कि आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है मेंटल हेल्थ है एज कम्पेयर टू फिजिकल हेल्थ। लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? क्या आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें स्टिग्मा अभी भी है, अभी भी लोग इसको बुरी तरीके से देखते हैं, इसको वीकनेस मानते हैं? हाउ सपोर्टिव आपको लगता है कि सोसाइटी है टूवर्ड्स पीपल विद मेंटल हेल्थ इशू? सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि वेरी सपोर्टिव है, न्यूट्रल है, अनसपोर्टिव है, वेरी अनसपोर्टिव है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और उनके आंसर दे सकते हो। यू गेट द आइडिया, राइट? सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सर्वे में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एटीट्यूड्स का एक एग्जाम्पल दिया है, और सर्वे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, एंड प्रोडक्ट की फीडबैक लेने के लिए यूज़ होता है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है क्योंकि कन्वीनियंस काफ़ी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चंस जब ये पूछता है तो इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटी होती है अपना ट्रू रिस्पॉन्स रखने की, लेकिन कुछ लोग कभी कभार ऐसा कर देते हैं कि वो ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो आप ऑनेस्ट रिस्पॉन्स नहीं कह सकते, वो आप सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स कहोगे। क्यों? क्योंकि उस रिस्पॉन्स को ऐसे रखा गया है ताकि वो अप्रूव्ड हो जाए बाय सोसाइटी। हालांकि पर्सन उस पर बिलीव नहीं करता, वो उसका ट्रू रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि जो रिसर्चर है वो उसे एक पर्टिकुलर तरीके से देखे और इसीलिए वो वैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो अगला रिसर्च मेथड जो हम लेकर आए हैं वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू माने इंटरैक्शन किसके बीच में? ऐसे लोगों के बीच में जिनमें से एक जो होगा, एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, वो पूछेगा क्वेश्चंस, और दूसरा पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, वो देगा आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चंस हैं और रिस्पॉन्सेज हैं। क्वेश्चंस जिस चीज़ के बारे में है वो आपका रिसर्च का टॉपिक है। तो एग्जाम्पल अगर ले यहाँ पर, तो मुझे इंटरव्यू लेना है एक लेडी का जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है 2 साल पहले, और मैं काफ़ी डिटेल में उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ ये समझने के लिए कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रह रहे हैं, अब किस तरीके से वो ग्रीफ के इस प्रोसेस को देखती हैं, किस तरीके से वो मैनेज कर रही हैं स्ट्रेसेस को, क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके लिए ये वाला लॉस लेकर आया है। मैं इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझना चाहती हूँ, तो मैं उनके साथ बैठती हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतने स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, यानी ऐसा नहीं है कि मैं 5 क्वेश्चंस लेकर गई और मैंने उनको
जब बोला कि हाँ आप जब आंसर करोगे तो आप इन को सुनो और आंसर करो, और एक पर्टिकुलर तरीका है आंसर करने का। क्वेश्चंस की नेचर यहाँ पर कैसी होगी कि वो वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो अगर 1 to 5 मैंने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं तो ये ऑर्डर भी सेम रहेगा और इनको लिखने का जो मेरा तरीका है वो सिमिलर होगा मेरे बोलने के तरीके से, और उनके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी काफ़ी क्लोज एंडेड होंगे, जहाँ पर वो बहुत छोटा सा आंसर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इस तरीके की अप्रोच मैं नहीं अपनाऊंगी। ये अप्रोच बाय द वे कहलाती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हो उसी तरीके से जैसे आपने वो लिखे हुए हैं, और आप इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड जब करने के लिए कहते हो तो वो भी रिस्पॉन्ड काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होकर करता है। तो यहाँ पर आज़ादी उतनी नहीं दी जाती ओपनली एक्सप्रेस करने की। मैंने जब उनसे इंटरव्यू लिया, उन पर्टिकुलर पर्सन से, लेडी से, तो मैंने यहाँ पर अपने जो क्वेश्चंस रखे वो मैंने प्रिपेयर तो किए थे, लेकिन मेरे पास ये फ्रीडम था कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकूं। तो कई बार बीच में जब उनसे मैं बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर इशू के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। तो ऑल्दो वो क्वेश्चन मेरी लिस्ट में नहीं था लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया, और उनके पास पूरा फ्रीडम था आंसर करने का, क्लोज एंडेड तरीके से नहीं बल्कि ओपन एंडेड तरीके से। ऐसे कि आप अगर पैराग्राफ बोलना चाहते हो तो आप पैराग्राफ बोल सकते हो, आप स्टेटमेंट बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो, आप वर्ड बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहते हो मेरे क्वेश्चन पे। तो इस तरीके की अप्रोच कहलाती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो मैंने उस लेडी का इंटरव्यू लिया अनस्ट्रक्चर्ड। अब जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन उससे वो लेना चाहता है, उसके एक्सपीरियंसेस जानना चाहता है। उसके अलावा ये इंडिविजुअल टू ग्रुप्स हो सकता है कि आपने ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट ले लिए, देन ग्रुप में जो इंटरव्यूअर हैं वो बैठे हुए हैं और वो एक पर्सन का, इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये ज़्यादातर जॉब की सेटिंग में होता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी वीडियोस की एक पैनल सा बैठा होता है और एक पर्सन उनके आगे बैठा होता है और उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो ये बेसिकली रिक्रूटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। एंड फाइनली ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है। सो ऑल्दो ये वाली अप्रोच काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन ये वाले जो ऑल्टरनेटिव्स हैं 3, इनका भी यूज़ होता है। डिपेंड करता है आप किस टॉपिक के लिए इंटरव्यू ले रहे हो और आपके पास पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। इंटरव्यू में भी बायस हो सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर मेथड। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों से, अपने क्वेश्चन से कई बार पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे लीडिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जिससे इन्फ्लुएंस होकर पर्सन, चाहे वो आंसर देना ना चाहे पर वो दे सकता है। तो यहाँ पर भी बायस कहीं ना कहीं हो सकता है बिकॉज सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है। ये काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये एज अ टूल यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन दे दो पार्टिसिपेंट को और उनसे आंसर ले लो, सो डेटा आपको मिल जाएगा। ऑप्शन क्योंकि उन्हें मिल रहे हैं तो उनके एफर्ट्स कम लगेंगे, तो ये जल्दी जल्दी होने वाला मेथड है और ये भी काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। सो अब बात आती है टेलीफोनिक सर्वे की। यहाँ पर आप टेलीफोन का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हो। आप फ़ोन मिलाते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, आपको आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन फ़ोन के जो उस साइड है वो पार्टिसिपेंट, क्या वो रिस्पॉन्ड करते टाइम पूरी तरीके से वहाँ प्रेजेंट था, या क्या वो पार्क में बैठा हुआ बच्चों को देख रहा है और तब वो आंसर कर रहा है और वो सही से सोच भी नहीं रहा बिकॉज वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो ऐसे में जो डेटा है जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है ऐसे फैक्टर्स से जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हैं, क्योंकि आपको जो मीडियम है वो टेलीफोन है। आप किसी के टेलीफोन के अंदर घुस के तो नहीं जा सकते और देख सकते कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जो कंट्रोल वाली सेटिंग आप लेकर चलते हो ना, डिफ़ॉल्ट, जो कि फीचर है एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आप डेटा तो कलेक्ट कर रहे हो, काफ़ी सारे लोगों से कर रहे हो, लेकिन माध्यम बस टेलीफोन है। तो ऐसे में आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आप मिस कर दोगे। आप पर्सन की बॉडी लैंग्वेज मिस कर दोगे, आप और सारे क्यूज़ जो होते हैं वो मिस कर दोगे। तो ये इन्फॉर्मेशन तो जनरेट करता है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन उतनी क्वालिटी वाली होती है वो आप सोच सकते हो। सो अब जो ये रिसर्च मेथड आता है इसे हम कहते हैं केस स्टडी।
तो यहाँ पर आप पर्सन को बहुत डीपली जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो उसके कल्चरल इन्वायरमेंट किस तरीके का रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है, किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में वो रहा है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स हैं। तो ये जो एरिया आप कवर कर रहे हो ये बहुत वास्ट है और ऐसे में आप काफ़ी डिटेल में जाकर इसको स्टडी करते हो, तो इतनी रिच इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी सारी दे रहा है तो ये टाइम भी उतना ही लेता है और ये जर्नलाइजेबल भी नहीं होती फाइंडिंग्स। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सबके एक्सपीरियंसेस हैं, हमें लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस हैं, ये यूनिक हैं, केवल इसके हैं, सब्जेक्टिव हैं। तो ऐसे में आप बाहर इन फाइंडिंग्स को नहीं लगा सकते। लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है अगर आप किसी इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहते हो बहुत डीपली।